जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और आज की सुंदर सी लीला, और लीला भी आप इसे इसलिए कहिए क्योंकि छोटी है और लेकिन बहुत सुंदर। इसमें भी प्रभु का हर एक स्वप्न का कोई न कोई अर्थ होता है, क्योंकि स्वप्न से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कल किसी ने लिखा भी कि देखिए, स्वप्न सबको आना ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सबकी सेवा अपनी जगह पर बहुत ही उच्च कोटि की है। सबसे पहली चीज़, सबको सेम तरीके से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। बहुत से जितने भी भक्त हैं, मतलब बहुत सारे, उनको भाव के साथ भी प्रभु के दर्शन होते हैं। किसी को नींद में प्रभु मिलते हैं, किसी को जागते हुए प्रभु मिलते हैं, किसी को मन से प्रभु मिलते हैं, किसी के चित्त में हर वक्त प्रभु रहते हैं। देखिए, तो प्रभु को प्राप्त करने का कोई, मैंने पहले ही कहा, नियम में बंधकर कभी प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नियम से ये चीज़ें करूँगी और मेरा मन जो है, मेरी जो आत्मा है, उसको वो पूर्ण रूप से पकड़ती ही नहीं है, तो मेरा वो नियम कहाँ कार्य करेगा। आप सोच के देखिए, स्वयं से सोच कर देखिए। मैं बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी मैं बहुत सारे बातें आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग होता है। अरे, आप नियम में ऐसे नहीं करते हैं, आप नियम से ऐसे नहीं करते हैं। देखिए, नियम बांध कर अगर मैं करूँगी तो सिर्फ नियम रह जाएंगे। जो मन के भाव है ना, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, वो नियम में ही रह जाते हैं। आप नियम में बांध कर, मान लो आपको किसी ने कहा है, मतलब मैं इस बात से आप सबको एक सिंपल सा एक चीज़, इसको अलग वे में ना लीजिएगा, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करती हूँ कभी कभी मेरे वीडियोज़ में कि प्रभु प्राप्ति कैसे होगी। हम इस बात को पहले ही सोच क्यों लेते हैं कि प्रभु प्राप्ति होगी, है ना। जब हमने सेवा शुरू की, या प्रभु ने, हम करने वाले कौन है, वैसे तो सत्य यही है, प्रभु हमसे सेवा करवाते हैं। प्रभु को जब लगता है कि हम उसके काबिल हैं, हम उसके लिए ठीक हैं, या हम करेंगे, और अगर हम सक्षम नहीं भी हैं तो प्रभु हमें सिखाते हैं, ठीक है। और जब प्रभु सिखा रहे हैं, वो आपके भाव के थ्रू आपको बताते हैं कि देखो, मुझे ये पसंद है, मुझे ये है। तो जब हम सेवा करते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि हमें प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम पहले से ये सोच रहे हैं कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, पहले से ही आप फल की चिंता कर रहे हैं, आप कर्म आपने कुछ किया नहीं। आप समझने की कोशिश करना मैं जो कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का सिर्फ इतना अर्थ है, प्रभु कैसे मिल जाएंगे इसका कोई नियम नहीं है। इसके लिए आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। आपके सामने वो भेड़ वाला जो भक्त था, उसके सामने प्रभु कैसे आए, आपने वो सुनी होगी। और अगर कुछ कथाएं ना सुनी होगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। प्रभु, जिसने कभी प्रभु का नाम भी न लिया हो और उसको भी प्रभु प्राप्त हुए हैं। जिसके जीवा से पूरे जीवन में सिर्फ एक बार प्रभु का नाम लिया, लेकिन उसको भी प्रभु प्राप्त हो गए। कैसे? आप जानते हैं, ये नियम हमारे जीवन में लागू किस लिए किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हम नियम में बंधकर कोई गलत त्रुटि न कर जाए। लेकिन इन नियमों से डर लगता है, और डर इसलिए लगता है क्योंकि नियम इतने ज़्यादा होते हैं, तो सभी को लगता है अरे, प्रभु को प्रेम करने जाएंगे तो इतने इतने नियम जो है हमको करने पड़ेंगे, इतने नियम में हे भगवान कैसे करेंगे। आप समझ गए? इन सब चीज़ों के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जबकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए नियम नहीं, सिर्फ भाव और प्रेम का होना सबसे सबसे पहला यही एक विषय, नहीं कहूँगी इसको, क्या कहूँगी मैं, परम सत्य यही है। अगर आपके अंदर भाव है, आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप सारी चीज़ न्यौछावर कर सकते हैं, वही प्रेम सर्वोपरि है, और उसी को प्रभु पकड़ते हैं। ठीक है जी। अब आती है बहुत सारी, मैं इस बात को बता रही थी कि नियम में बंधकर हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं और कितनी चीज़ों को खो देते हैं।
किसी ने मुझसे मतलब बहुत समय पहले किसी ने कहा था कि आप ऐसा करोगे ना, ऐसा करने से नहीं होता है। तो जब मैंने वो चीज़, मैं बता नहीं रही हूँ खुलकर, कि किसी ने मुझसे कहा ठीक है, तो मैंने पहले शुरू में सोचा कि मैं भी ऐसा करूँगी। लेकिन सच बोलूँ, मैं वो चीज़ करती थी तो प्रभु में तो मन लगता ही नहीं था, उस चीज़ में मन लगता था, उस चीज़ को करती थी। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को त्याग कर मैंने वो किया, जो परम सत्य ये था कि मुझे लगता था कि नहीं, मेरे बच्चे को ये चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसे ऐसे प्रेम करना है, वो चीज़ स्वयं से भाव अपने मन में आने लगे। वही भाव मैं सोना को बताती थी जो सत्य है। वो भाव पकड़े, उन भाव को सुबह उठकर उनको गुड मॉर्निंग करना, राधे राधे करना, ठीक है। दोपहर में हमने जो भोजन खाया, सुबह जो भोजन खाया उसका धन्यवाद करना। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, रात को सोते वक्त भी धन्यवाद करना। हर चीज़ के लिए एक अपने आप स्वाभाविक ये चीज़ें होती चली गई, और तब जाके हमें प्रभु की इतनी कृपा प्राप्त हुई, जिसमें कि हमने ये नहीं सोचा था कि हमें कृपा चाहिए। हम सिर्फ ये सोचते थे कि हमसे गलती ना हो और हम प्रभु की सेवा करेंगे, ठीक है। ना कोई धन दौलत चाहिए, ना ही कोई और चीज़ चाहिए, क्योंकि प्रभु जो देंगे वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दे देंगे। और वही चीज़ आज हुई, और वही चीज़ मैं सभी से वही कहती हूँ कि आप प्रभु को निस्वार्थ प्रेम करो, साथ ही उन सभी से प्रेम करो जो प्रभु को प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी गलतियां ढूंढने लग जाओगे तो आपका प्रेम ज़ीरो हो जाएगा। याद रखना, आपका भाव, आपकी भक्ति ज़ीरो हो जाएगी। तो आप कुछ मत ढूंढिए किसी में, इतना समय आपके पास बचेगा ही कैसे जब आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे। अब आप देखिए, मुझे पूरे फुल डे में एक वीडियो बनाने के लिए कभी कभी रात हो जाती है, कभी कभी मैं रात में वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी मॉर्निंग में ही जैसे ही मुझे 5-10 मिनट का समय मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ। अन्यथा अगर मेरे पास इतना समय होता, इतने सारे मतलब मैं क्या बताऊँ, कितने सारे भक्त हैं जो बच्चों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे मना इसलिए करती हूँ कि देखिए, अगर मैं सभी भक्तों से मिलने लगी, सोच के देखिएगा, बुरा न मानिएगा, अगर मैं सभी भक्तों से मिलने लगी या मतलब समय देने लगी, तो आप मुझे बताइए मैं कब उनकी सेवा कर पाऊँगी। आप सोच के देखिए, कब सेवा कर पाऊँगी। मैंने पहले ही कहा, महीने में मैं 2 दिन अदर ऐप्स के लिए भी निकालती हूँ, जिसमें मैं सारे वीडियो एक साथ बना के रख लेती हूँ ड्राफ्ट में, ठीक है। बताइए मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम है 1 घंटा निकलना भी बहुत टफ हो जाता है, बहुत सारा काम होता है, घर में फैमिली होती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, और इवन आप ये सोचो, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ रहती हैं उनसे मिले हुए भी मुझे महीना भर हो जाता है। सोचो, जब मैं वृंदावन जाती हूँ या मेरी फैमिली जाती है, हम गाड़ी में बैठते हैं, तब उनको पता चलता है कि हम घर से बाहर निकले हैं, या इनके लिए वस्त्र लेकर आते हैं, तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। ये सारी बातें मेरा बताने का जो औचित्य है वो सिर्फ इतना है कि प्रभु प्रेम इतना होना चाहिए। जैसे मुझे अभी किसी ने पूछा भी कि दी आप बताइए कि आप किस तरह से, क्या इनका डेली रूटीन है। देखिए, रूटीन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में बाबू उठ जाते हैं, मैं इनको जो उठाती हूँ, लाडो हमारी थोड़ा जल्दी उठती हैं और उनके आधे घंटे बाद हमारे लाला उठते हैं। मैं ज़्यादातर वही नियम फॉलो करती हूँ जैसे एक बच्चे के लिए किए जाते हैं, कि उनको कम से कम 6:45 बजे तक तो मैं सोने दूँ। उसके बाद मैं उनको उठाती हूँ, उठाने के बाद में फिर ये मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ये याद रखिएगा, मैं पहले उठ जाती हूँ, बच्चों को तब उठाते हैं। और तब तक जो है हम में से एक व्यक्ति, कोई भी, चाहे सोना हो या मैं हो या मेरी बेटी हो, एक जन स्नान पहले ही करके आ जाते हैं, दूसरा एक जन जो है झाड़ू पोछे में लगा होता है, और स्नान करके इनकी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। इनको स्नान कराया जाता है, फिर इनको दूध पिलाया जाता है,
फिर आरती, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें जैसे एक नॉर्मल रूटीन में होता है वो सब हो जाता है। अब रूटीन वीडियो बनाने का मतलब है कि मुझे सुबह जल्दी से बहुत सारे वीडियोस मुझे इस फ़ोन में रखने पड़ेंगे और इतना समय मेरे पास अभी नहीं हो पाता है। हाँ, जिस दिन भी मुझे ऐसा समय मिलेगा तो मैं रूटीन वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। फिर उसके बाद दोपहर का समय हो जाता है, फिर मैं भोजन में लग जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। एक जगह इनके वस्त्र बन रहे होते हैं, कोई इनके श्रृंगार को रख रहा होता है, मतलब हम 4 लोग मतलब सेवा में रहते हैं। दोपहर का समय ऐसा होता है 2 ढाई 3 घंटे जब हम फ्री होते हैं और उस समय में हम अपना पर्सनल काम हमारे हैं या जो भी करना होता है हम वो करते हैं। फिर शाम से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, उनका पानी पिलाना, दूध पिलाना, फिर रात का भोजन, फिर रात को उनको सुलाने से पहले मालिश करना, फिर उनको समय होता है तो पैर भी दबाते हैं, जिस दिन नहीं होता है माफ़ी मांगते हैं। फिर बच्चों को सुला दिया जाता है, 9:30 तक बच्चे सो जाते हैं। फिर हमारे पास हमारा पर्सनल समय होता है वो जिसमें हमें देखिए कितने सारे काम हैं, आप सोच नहीं सकते। बच्चों की स्कूल है, ऑनलाइन क्लासेस है, फ़ीस जमा करनी है, सब 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 कितना सारा काम है, मैं कैसे बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा काम होता है जिसमें से मुझे 1 घंटा कम से कम मेरे लेटने के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम है मेरी बॉडी को थोड़ा फिज़िकल, तो वो चीज़ को भी कम वो करने के लिए तो इतना सारा कार्य। देखिए अब आपको ये बताने में ही मैं लीला बता रही थी, लीला तो मैं बता नहीं पाई और ये वीडियो कहीं और ही चला गया, ये आपके प्रश्न उत्तर वाले भाग में ही वीडियो चला गया है। लेकिन खैर मैं इसी में जॉइन कर देती हूँ लीला को भी। आज होता ये कि आज नहीं होता है, ये परसों की बात है, मैं हमारी लाडली श्यामा के लिए वस्त्र लेकर आई हूँ और जो वस्त्र लेकर आए मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं लाल रंग के वस्त्र जो है उनको पहना रही हूँ। अब लाडली के लिए हमें ऐसा नेट का कपड़ा मुझे चाहिए था कि जिससे मैं उनके लिए लहंगा बना सकूँ, लेकिन क्योंकि सर्दी का अब समय आने वाला है तो नेट अवेलेबल नहीं है, मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हमने उनके लिए एक अलग से वस्त्र ख़रीद लिया, थोड़ा सा अलग है, मतलब लड्डू गोपाल जितने हैं मेरे उन तीनों चारों लड्डू गोपाल के लिए अलग वस्त्र लिया और लाडो के लिए थोड़ा डिफरेंट लिया, क्योंकि बर्थडे गर्ल हमारी लाडली श्यामा है इसलिए। तो अब होता ये है कि हमारे कन्हैया जी जो हैं वो आ जाते हैं, कन्हैया आते हैं और धीरे से आके वो उस पॉलीथीन को खोलते हैं जहाँ पर ये वस्त्र रखे हुए हैं और वो आके खोल के धीरे से कपड़ा निकाल के देखते हैं। पीछे से केशु आ जाता है और केशु आके चिल्लाता है मैं भी पहनूंगा, मैं भी पहनूँ। तो कन्हैया कहता है धीरे बोल, सब जग जाएंगे, धीरे बोल। लेकिन केशव है कि वो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इनकी आवाज़ सुन के लड्डू भी आ जाता है और लड्डू कहता है, मतलब लड्डू आ जाता है, उधर सोना घूम रही है और सोना कहती है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो इतना। तो लड्डू कहता है मैं तो लाडो जैसा ही कपड़ा पहनूंगा, मैं ये वाला नहीं पहनूंगा, मुझे तो चुभ जाएगा ये कपड़ा, ठीक है, लड्डू ये बोलता है। तभी केशव कहता है मैं तो कुछ भी पहन लूँगा पर मैं तो यही वाला पहनूंगा। तो कन्हैया कहता है अच्छा झूठ मत बोल, तू और लड्डू बाहर बोल रहे थे कि लाडो के लिए अच्छा आया है और हमारे लिए अलग कपड़ा आया है। ये जो है ये दोनों आपस में गिर गए हैं, केशव और कन्हैया, जैसे बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे को नोचना वाला, इस तरह का हो रहा है। और सोना चिल्ला रही है कि तुम लोग मत करो ये सब। उधर ही लड्डू पीछे से बोलता है कि तुम लोग अगर लड़ाई बंद नहीं करोगे तो मैं मैया को बुला दूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि तुम सब लड़ रहे हो। लेकिन सोना खूब चिल्ला रही है और कोई भी बंद नहीं है। तभी सोना सबको बोलती है तुम सब रूम से बाहर जाओ और मैं फिर बात करती हूँ। इस तरह से ये जो लीला है बहुत छोटी सी लीला थी और ये समाप्त हो जाती है। इस लीला में केशव ने बोला कि मैं यही वस्त्र पहन लूँगा, कन्हैया ने बोला कि तुम लोग बाहर चुगली कर रहे थे इसलिए मैं वस्त्र देखने आया, लड्डू ने बोला कि मैं लाडो जैसा पहनूंगा। तो देखिए यहाँ पर कन्हैया, केशव, लड्डू, ये जितने भी लड्डू गोपाल ये सब एक ही हैं। इन लीलाओं का मतलब इसलिए अलग अलग है क्योंकि हमने नाम इनके अलग रखे हैं। हम इनको प्रेम भी उसी आधार पे करते हैं, तो प्रभु भी लीला करते हैं। तो प्रभु ने क्या लीला करके दिखाई, प्रभु ने प्रभु ये कहना चाहते थे हमारे लिए भी सेम वस्त्र होने चाहिए थे। दूसरे संदर्भ में जब केशव ने कहा कि मैं तो यही पहन लूँगा, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है एक इशारे में प्रभु कह रहे हैं कि आप जो लाए हो मैं वही पहन लूँगा, ठीक है।
तीसरे में कन्हैया जी बोलते हैं कि तुम दोनों बाहर चुगली कर रहे थे। तो इसका अर्थ है प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि हमारे लिए सेम वस्त्र क्यों नहीं लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर इसलिए क्योंकि जैसा हम नेट लेना चाह रहे थे तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, सेम तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। और दूसरा ये कि लाडली के लिए थोड़ा डिफरेंट करना था, तो इन सब को तो सोना ने ये बात स्वप्न में भी बोली कि तुम सबका जन्मदिन जा चुका है, अब लाडली का जन्मदिन है, इसलिए अब कोई भी नखरा नहीं करेगा। तो ये लीला थी। और उन वस्त्रों के मैं आपको अभी वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। इस वीडियो के बाद आपको स्टोरी पे वो वीडियो मिल जाएगा जो वस्त्र मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो प्यारे प्यारे नटखट बच्चे हैं ना हमारे, ये सब सबको सीख देते हैं, क्योंकि अब तक ये सब सेम सेम पहन रहे हैं, लेकिन बर्थडे पे तो भैया लाडली है तो उस वो जग माता है, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये थोड़ा तो नटखट दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन सब बहुत प्यारे बच्चे हैं। जब तक ये नटखट लीलाएं नहीं दिखाएंगे हमें भी कैसे पता चलेगा, आप बताओ। ये सब बैठे हैं और ये सुबह मैंने वीडियो बना के रख दिया था लेकिन पोस्ट नहीं कर पाई थी। ये रहे हमारे लड्डू और ये स्नान के लिए बैठे हैं, जल्दी से स्नान के लिए जाने वाले हैं। तो सभी को राधे राधे। और हाँ, लाडली झूले में ही है, उनको झूला नहीं अच्छा लगता कि कोई उनको झूले से हटाए, तो वो स्नान करके आराम से झूले में झूल रही है और ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबके लिए ये लीला मैंने बता दी है और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। तो खूब सारा प्रेम करिए, ज़्यादा ना परेशान ना होइए, बस प्रेम करते जाइए। आपको जो भी अनुभव प्राप्त हो रहे हैं ना, वो सब 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 बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी, क्योंकि ये अनुभव भी सिर्फ उनको मिलते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। अब सोना को स्वप्न दिखते हैं, कुछ को खुली आंखों से दिखते हैं, और देखिए मेरी सोच से उसके पास अलग स्वप्न होते। तो आप क्या कहेंगे, सबके पास प्रभु हैं। बस हम ये चीज़ सोचकर साइड कर दें कि प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम प्रभु से प्रेम करें, हमारा कर्तव्य सिर्फ उनसे प्रेम करना है। बाकी हमको उसके फेवर में, उसके बदले में क्या मिल रहा है उसको सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं। और नहीं भी मिल रहा है तो भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि हम सेवा कुछ पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके वीडियोस का जवाब दे सकूँ। और हाँ, राधा अष्टमी के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जैसे ही मुझे समय मिलेगा। राधे राधे।